हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। आज का ये पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, लेकिन डरिए मत, इसका एक और स्पेशल पार्ट आएगा। बट स्टोरी यहीं पे आज फिनिश होने वाली है। और जैसा कि पोल में आप लोगों ने चुना था इसकी हैप्पी एंडिंग, तो उस हिसाब से मैं इसकी आज हैप्पी एंडिंग करने वाली हूँ। इसीलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की हालत क्रिटिकल हो जाती है, तो अब आगे सब लोग बहुत ही टेंस होते हैं और खासकर वांग जी, उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। वो बहुत डरे हुए और घबराए हुए होते हैं। वो प्रे कर रहे होते हैं, इवन हर कोई प्रे कर रहा होता है कि विंग एंड उसका बच्चा दोनों सेफ रहे। लेकिन वांग जी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। सर्जरी विंग की चल रही है, लेकिन जान वांग जी की हलक में आ चुकी है। उनकी आंखों में आंसू है और उनके लबों पे सिर्फ दुआ कि उनके विंग और उनके बच्चे को कुछ भी ना हो। ऑपरेशन चल रहा होता है। वांग जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़े हैं। वांग जी को अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुन के वो अपनी आंखें खोलते हैं। लैनी वांग जी के पास आ जाती है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। बच्चे की आवाज़ सुन के सबको खुशी होती है। वांग जी को भी बहुत खुशी होती है। वो भी स्माइल करते हैं, लेकिन फिर उनकी स्माइल हाथों हाथ ही गायब हो जाती है और वो बोलते हैं विंग। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। लैनी भी वांग जी को देखती है। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो ओटी के डोर पे देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ओटी की लाइट ऑफ होती है। वांग जी जल्दी से आगे चले जाते हैं। तभी ओटी का डोर ओपन होता है और वहाँ से डॉक्टर आता है। वांग जी जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर विंग कैसा है? डॉक्टर थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है और बारी बारी करके सबके चेहरों पे देखता है। वांग जी बहुत इम्पेशेंट हो रहे होते हैं। वो बहुत घबराए हुए होते हैं। वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर बताइए ना, मेरा विंग कैसा है? डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है, रिलैक्स मिस्टर लैन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लगता है आपने दिल से दुआ की थी। आपका पार्टनर और आपका बच्चा दोनों सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सुन के वांग जी को राहत की सांस आती है। इवन सब लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं। सबके होठों पे अब मुस्कान आती है। डॉक्टर अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पे रखता है और बोलता है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। वो बहुत खुश और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। वांग जी लैनी को देखते हैं। लैनी भी स्माइल कर रही होती है। वो अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मॉम आपने सुना, मेरा बेटा हुआ है। मॉम मैं बहुत खुश हूँ। लैनी भी वांग जी को हक बैक करती है और बोलती है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, तुम डैडी बन गए। वांग जी को ये सुन के बहुत खुशी होती है। वो अपनी मॉम को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं। फिर वो अलग होते हैं। वो डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर का दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम होगा। आपको नहीं पता आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है। वो समझ रहा होता है कि वांग जी भी बहुत इमोशनल है। वो एक वार्म से स्माइल करता है और बोलता है, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वांग जी भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है। उसके हाथ में छोटा सा नन्हा सा राजकुमार होता है, हमारे वांग जी का बेटा। वांग जी उस बच्चे को देखते हैं। उनकी आंखों से अगेन आंसू गिरने लगते हैं। उनके होठों पे स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे करके बच्चे के पास जाते हैं। नर्स वो बच्चा वांग जी के सामने करती है। वांग जी उसको देखते हैं। वो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। लैनी भी उस बच्चे को देखती है। बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, हूबहू वांग जी की तरह होता है। अभी उसकी आंखें बंद होती है। वांग जी को तो सिर्फ रोना ही आ रहा होता है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। लैनी उस बच्चे को गोद में ले लेती है। वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मेरा राजकुमार कितना प्यारा है, ये तो बिल्कुल विंग जैसा है। वांग जी भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। फिर उन्हें विंग का ख्याल आता है
वो नर्स को देखते और बोलते हैं, सिस्टर क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? तो वो नर्स बोलती है, अभी वो बेहोश है, उन्हें हम थोड़ी देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा, उन्हें होश आने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। 3 घंटे बाद विंग को होश आता है, वो नॉर्मल वार्ड में होता है। वो होश में आते ही सबसे पहले अपना हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है, उससे वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता। वो बहुत घबरा जाता है। वो अपने पास देखता है, वहाँ पे वांग जी होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। विंग बहुत घबराया हुआ होता है और बोलता है, वांग जी मेरा बच्चा कहाँ है? वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वो एक वार्म से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग घबराओ नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, हमारा बच्चा ठीक है। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? विंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हाँ में सर हिलाता है। वांग जी अब बच्चे को लेके आते हैं और वो विंग को देते हैं। विंग अपने बच्चे को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे भी बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है और अभी जो विंग की फीलिंग्स हैं वो कोई नहीं समझ सकता। उसे अभी कितनी खुशी हो रही है वो शायद बयां भी नहीं कर सकता किसी को, लेकिन वांग जी समझ रहे हैं। वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। विंग अपने बच्चे के फोरहेड पे एक किस करता है। तभी वहाँ पे लैनी भी आ जाती है। वो विंग के सर पे अपना हाथ रखती है और बोलती है, विंग थैंक यू बेटे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज तुमने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग लैनी की तरफ देखता है। लैनी की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो विंग के फोरहेड पे किस करती है। फिर वो अपना हाथ बच्चे के सर पे ले जाती है और बोलती है, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। विंग भी उस बच्चे को देखने लगता है। वो स्माइल करता है, लेकिन लैनी यहाँ पे झूठ बोल रही है। बच्चा विंग के जैसा नहीं, वांग जी के जैसा दिख रहा है। विंग यही चीज नोटिस करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता और चुप ही रहता है। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, विंग क्या तुमने अपने बेटे का कोई नाम सोचा है? विंग स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने भी सोचा है। लैनी वांग जी को देखती है। विंग भी वांग जी को देखता है। तो लैनी बोलती है, ठीक है बताओ इस बच्चे का क्या नाम होना चाहिए? विंग और वांग जी दोनों एक साथ बोलते हैं। विंग युआन बोलता है और वांग जी सिजुई बोलते हैं। 2 नाम सुन के लैनी हैरान हो जाती है। वो बारी बारी दोनों के चेहरे पे देखती है। वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी वांग जी को देखता है। तो लैनी बोलती है, युआन सिजुई नाम दोनों प्यारे हैं, लेकिन इसका एक नाम हो सकता है। मेरे हिसाब से युआन ठीक रहेगा। वांग जी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, युआन नाम भी बहुत अच्छा है। अगर विंग को ये नाम पसंद है तो ठीक है, इसका नाम युआन ही होगा। विंग वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। विंग अभी कुछ नहीं बोलता है। वो अपने बच्चे को देखने लगता है। वांग जी अपने आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं, मॉम मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। लैनी हाँ में सर हिला देती है। वांग जी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए होते हैं। वो भी दुखी नहीं है, वो बहुत खुश है, लेकिन वो भी विंग के सामने खड़े नहीं रहना चाहते क्योंकि वो विंग को देखते रहे ना तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनका मन हो रहा है विंग को हक करके जी भर के रोए, जश्न मनाए, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से हट रहे हैं। वो उस वार्ड से बाहर निकल जाते हैं और बाहर वॉल से लग के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो भी बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। उनकी खुशियों का अभी कोई ठिकाना नहीं है। वो काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे सिचेन, सुयांग, म्यान सब आ जाते हैं। सब लोग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वांग जी भी स्माइल करके उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फेंग म्यान और चैंग वो दोनों विंग के पास चले जाते हैं। विंग के फ्रेंड भी आते हैं विंग से मिलने के लिए। वांग जी डॉक्टर से जाके बात करते हैं तो डॉक्टर बोलता है विंग को 1 वीक तक यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद उसे डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। वांग जी भी अग्री कर जाते हैं। विंग 7 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहता है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। सब लोग घर जाते हैं। इन 7 दिनों में वांग जी 1 मिनट के लिए भी विंग के पास से नहीं हटे हैं। वो हमेशा विंग के पास रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन विंग अभी भी वांग जी से ठीक से बात नहीं कर रहा होता है। वांग जी को बहुत हर्ट भी हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुप ही रहते हैं। विंग को डिस्चार्ज करके घर ले जाया जाता है।
घर पे सेलिब्रेशन रखा जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वांग जी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब उन्हें डर लग रहा होता है क्योंकि बच्चा आ गया। क्या अब विंग उन्हें अपने पास रहने देगा या फिर उन्हें हटा देगा? वांग जी को बस यही डर सता रहा होता है। वो विंग और अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहते। वो खुश तो बहुत है, लेकिन वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक डर है। ये डर ऐसा है कि उन्हें जीते जी मार रहा होता है। विंग को घर आए हुए 1 दिन हो गए। नेक्स्ट डे वहाँ पे सेलिब्रेशन रखा जाता है जिसमें ओनली फैमिली मेंबर ही होते हैं। बाहर का कोई इंसान नहीं होता है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वांग जी अभी अपने रूम में होते हैं। वो बहुत गहरी सोच में होते हैं और काफी देर तक कुछ सोचते हैं। फिर वो बाहर सबके पास चले जाते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी मूड में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वांग जी विंग को देखते हैं। वो भी बहुत खुश होता है अपने बच्चे के साथ। वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। वांग जी उन दोनों को देख के स्माइल करते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके विंग के पास चले जाते हैं। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो विंग के सामने बैठ जाते हैं नीज पे ही और बोलते हैं, विंग आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे प्लीज? विंग कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपने बच्चे को देखते हैं, फिर विंग को देखते हैं। फिर वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन ये बात अब तुम भी जानते हो कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम मुझे एक मौका दोगे। प्लीज विंग आज मैं तुमसे फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी गलतियों को माफ करके मुझे एक मौका दोगे मेरी गलतियां सुधारने का? मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। बस मुझे एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। अब मैं एक बेस्ट हस्बैंड और एक बेस्ट फादर बनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करके मुझे एक मौका दोगे और मुझसे फिर से शादी करोगे? विंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। सब लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो विंग के जवाब का वेट करने लगते हैं। विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो बस वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी भी उसे ही देख रहे होते हैं और जवाब का वेट कर रहे होते हैं। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है। ये देख वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं। सब लोग भी विंग के जवाब का वेट करने लगते हैं कि विंग क्या आंसर करेगा। सब विंग को ही देख रहे होते हैं। वांग जी का दिल घबराने लगता है और वो बोलते हैं, विंग प्लीज एक मौका प्लीज। विंग अपने बच्चे को देखता है, फिर वांग जी को देखता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। ये देख के वांग जी का दिल टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से। अब वांग जी हार गए। उन्होंने कई बार माफी मांगी, कितनी कोशिश की। उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की है जिससे वो विंग को यकीन दिला सके कि वो बदल चुके हैं। अब वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। वो विंग से सच में प्यार करने लगे हैं, लेकिन विंग शायद यकीन करना ही नहीं चाहता। वो वांग जी को माफ करना ही नहीं चाहता। वांग जी को बहुत पेन होने लगता है। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये देख के सब बहुत हैरान होते हैं। सबको बहुत बुरा फील होता है, लेकिन इस बार वांग जी के लिए। लैनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी वांग जी को देखती है। म्यान को भी बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सुयांग की भी हालत ऐसी होती है। ये 3 लोग ही अभी वहाँ मौजूद होते हैं। वांग जी वहाँ पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे उनके अंदर अब जान ही नहीं बची हो, उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो 5 मिनट तक वहीं बुत बने खड़े रहते हैं और उधर ही देख रहे होते हैं जिधर विंग गया होता है। फिर वो अपने आंसुओं को साफ करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के सुयांग वांग जी के पास जाता है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी सुयांग से अपना हाथ छुड़ाते हैं। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी वही होते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उनकी नजरें झुकी हुई होती है और वो बोलते हैं, मैं हार गया। मैं अपना सब कुछ हार गया जिंगू। सब खत्म हो गया। मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शायद यही मेरी गलतियों की सजा है, लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। ऐसी जिंदगी किस काम की
जिसमें मेरा कोई अपना ही ना हो। अब मेरी समझ में आ रहा है जिंगू कि तुमने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। अब मैं समझ पा रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही थे। आज मैं भी तुम्हारी जगह पे हूँ और मेरा दिल भी यही कर रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, अब मुझे तुम्हारे पास आना है। अब मैं यहाँ रह के करूँगा भी क्या, अब मुझसे नहीं होगा। मैं हार गया, मैं अपना सब कुछ हार गया। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो इतना बोल के रोने लग जाते हैं क्योंकि उनके दिल में बहुत दर्द है। वो सच में अभी पूरी तरीके से टूट गए हैं। अब वो जीना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब वो विंग और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं। उनके बिना रहना वांग जी के लिए मौत के बराबर है। इसीलिए अब वो अपनी ये जिंदगी खत्म करना चाहते हैं और बहुत फूट फूट के रोने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, अगर आप चले गए तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा। वांग जी इस आवाज़ को सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से पीछे देखते हैं, वहाँ विंग खड़ा होता है। उसके आंखों में भी आंसू होते हैं लेकिन उसके होठों पे एक स्माइल होती है। वांग जी को तो विश्वास नहीं होता, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि वहाँ विंग खड़ा है। वो एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और बोलता है, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो सोचा है मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। क्या आपने सीजू के बारे में नहीं सोचा, क्या उसे अपने डैड का नाम और प्यार नहीं मिलेगा, क्या वो भी मेरी तरह बदकिस्मत होगा। क्या आप अपने बच्चे को भी छोड़ के चले जाएंगे, आप उससे भी प्यार नहीं करते। वांग जी के आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग अब वांग जी के पास आ जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या आप फिर से एक बार मुझसे झूठ बोल रहे थे। आपने कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर ये सब क्या है। आप मुझसे बिना शादी किए यहाँ क्यों आ गए, आपने मेरा जवाब क्यों नहीं सुना। मैं आपको जवाब देने आया, उससे पहले आप वहाँ से चले आए। आप फिर से मुझे धोखा दे रहे हैं, बोलिए। वांग जी का दिल बहुत भराया हुआ होता है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। उनके आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहे होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पता है आपने मुझे हर्ट किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। आपने जितनी सजा मुझे दी उससे कई ज़्यादा सजा तो आपने खुद को दी है, और अब आप मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। क्यों? क्या अभी तक आपने मुझे माफ़ नहीं किया जो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं नहीं रह सकता, और मैं क्या, मेरा बच्चा भी नहीं रह सकता। उसे अपनी डैडी की ज़रूरत है, वो आपको ढूंढ रहा है, हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। वांग जी अब एक सेकंड भी नहीं गवाते हैं। वो विंग को हक कर लेते हैं। वो बहुत टूट गए होते हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। वो विंग को हक करके खूब रोने लग जाते हैं। विंग भी बहुत इमोशनल हो गया होता है, उसके आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अपने पेन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन मानो, अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। उसके आंखों से अब खुशी के आंसू गिरते हैं। वो स्माइल करके अलग होता है। वो वांग जी के आंसू को साफ करता और बोलता है, और मैं तो पहले दिन से ही आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, आप मेरा पहला प्यार हो और मेरा आखिरी भी। ये सुन के वांग जी के होठों पे एक हल्की सी स्माइल आती है और वो बोलते हैं, विंग क्या तुमने मुझे माफ किया। विंग स्माइल करता और बोलता है, हाँ मैंने आपको कब का माफ कर दिया, क्या आपने नहीं देखा। अगर मैंने आपको माफ नहीं किया होता तो आपको लगता है कि आप मेरे साथ रह पाते। मैं आपसे कभी नाराज था ही नहीं, मैं नाराज खुद से था। वांग जी विंग के आंसू को साफ करते हैं। वो उसके फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर दो विंग, सच में मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कुछ शर्तें होगी, आपको मेरी शर्तें माननी होगी। अगर आप मेरी शर्तों को मानोगे तो ही मैं आपको दूसरा मौका दूंगा, वरना नहीं। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, कुछ भी, तुम्हारी जो भी शर्तें होगी मुझे सब मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार हूँ विंग, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता विंग, तुम्हारे बिना ये जिंदगी मौत से बदतर है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तुम बस बोलो तुम क्या
चाहते हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है, प्रॉमिस, सोच समझ के बोलना, बाद में मुकरना मत। मेरी जो शर्तें हैं आपको सारी पूरी करनी पड़ेगी। वांग जी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं। विंग अपने जेब से एक पर्ची निकालता है। वो वांग जी की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, ये लीजिए, ये मेरी शर्तें हैं। अगर ये सारी शर्तें आपने मान ली तो फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे लिखने गया था, लेकिन तब तक आप यहाँ चले आए। वांग जी उस पर्ची को हाथ में ले लेते हैं। फिर वो उसे रीड करने लगते हैं। उसे रीड करके वांग जी को बहुत हैरानी होती है, लेकिन ये हैरानी खुशी की होती है। विंग की शर्तें, ओ गॉड, इतनी बचकानी। वांग जी को बहुत प्यारा लगता है। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारी शर्तें हैं? विंग पाउट के साथ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ, और इनमें से एक भी अगर पूरी नहीं हुई तो सोच लेना, इस बार फिर माफ नहीं करूंगा मैं। वांग जी विंग को फिर से हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अगर तुम चाहो तो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं वो सब करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। विंग की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो कोई जवाब नहीं देता, बस आंखें बंद करके वांग जी को फील करता है। इस दिन का उसने ना जाने कब से इंतजार किया है, कितना तड़पा है वो। उसने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन वो डे वन से वांग जी से प्यार करता था। जब से उसने वांग जी से शादी की, उसने हमेशा से ही उन्हें पसंद किया, अपना हस्बैंड माना, प्यार किया। वो चाह कर भी वांग जी से कभी नफरत नहीं कर पाया है। इतने दिनों तक उसने वांग जी को इग्नोर किया, लेकिन वो जब जब वांग जी को इग्नोर करता तब तब हर्ट उसे ही होता। उसे बहुत तकलीफ होती, लेकिन वो डर गया था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो फिर से कोई धोखा ना खा जाए। इसलिए वो वांग जी से दूर रह रहा था, ना कि इसलिए कि वो वांग जी से नफरत करता था। बस उसे डर लगने लगा था। वांग जी अब हक ब्रेक करते हैं। वो अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं। वो अपने नीज पे बैठ जाते हैं और उस बॉक्स को विंग के आगे करते हैं। वो एक रिंग बॉक्स होती है। विंग उसको देख के काफी सरप्राइज होता है। वांग जी उस रिंग को हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, विंग, विल यू मैरी मी? विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके होठों पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो विंग को देखने लगते हैं। विंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देख वांग जी स्माइल के साथ उस रिंग को विंग के फिंगर में पहना देते हैं और उसके हैंड पे एक किस करते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं तो विंग बोलता है, ये अच्छा था, आपको दोबारा शादी के प्रपोजल के लिए यही जगह मिली थी। वांग जी स्माइल के साथ विंग के फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस मामले में थोड़ा अनाड़ी हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं सब सीख जाऊंगा। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैन बनूंगा, जैसा तुम चाहते हो। आई प्रॉमिस। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है और वो बोलता है, आप वैसे भी परफेक्ट हो। आप शायद ये बात नहीं जानते, लेकिन मैंने आप जैसा पहले कभी कहीं नहीं देखा। आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे भी आपकी जरूरत है। मैं अपनी हंसती हुई फैमिली चाहता हूँ, जहाँ पे मैं, आप और हमारा बच्चा हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप हम दोनों को कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे? मुझसे वादा कीजिए। वांग जी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। उनका जवाब उस किस में होता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वांग जी विंग को पैशनेट होके किस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग भी उस किस में मेल्ट हो जाता है। वो भी अपना हाथ वांग जी के नेक में डाल देता है और वांग जी को किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वांग जी किस को ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, कभी नहीं भी, मैं तुम दोनों को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी दुनिया तुम हो, मेरा बच्चा है, और मैं अब बस अपनी दुनिया के साथ रहूंगा, कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुन के विंग वांग जी को अगेन एक बार हक कर लेता है। नाइट के समय विंग अपने बच्चे को लेके वांग जी के पास आता है। बच्चा बहुत रो रहा होता है। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। विंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, लीजिए, संभालिए इसे, ये कब से आपको ढूंढ रहा है। मैं इसे कब से चुप करा रहा हूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। ये अब आपसे ही चुप होगा, मुझे पूरा यकीन है। वांग जी अपने बच्चे को देख के इमोशनल हो जाते हैं। वो अपना हाथ बढ़ा के उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं और उसके फेस पे देखते हैं। बच्चा भी वांग जी को देखता है। अब वो शांत हो जाता है। विंग बहुत हैरान होता है और बोलता है, देखा, मुझे पहले से पता था। मैं समझ गया था
ये आप ही को ढूंढ रहा है, ये सच में आपके साइड है, इसके लिए आप ही मैटर करते हो। सही कहा था आपने, ये आप ही का बेटा है, ये आपके साइड ही खड़ा रहेगा, नो डाउट, मैं अभी से बता सकता हूँ। वांग जी विंग को देख के स्माइल करते हैं, फिर वो अपने बच्चे को देखते हैं। बच्चा अब खुश हो गया होता है, वो स्माइल करने लग जाता है। वांग जी को ये देख के इतनी खुशी होती है कि उनकी आंखें भर आती है। वो उसके फोrehead पे किस करते हैं। विंग ये देख के वो भी इमोशनल हो जाता है और वो वांग जी के पास आ जाता है। वो अपना हाथ बच्चे के फेस पे ले जाता है और बोलता है, पता है वांग जी, ये आज बहुत खुश है क्योंकि आज इसे इसके डैडी मिल गए। मैं इसकी खुशी देख पा रहा हूँ। क्यों सिजुई, तुम आज खुश हो ना? अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सिजुई। विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सिजुई, इसका नाम लैन सिजुई होगा। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, मुझे ये नाम ज़्यादा पसंद है। तो वांग जी बोलते हैं, लेकिन तुम्हें युवान पसंद है ना, तो फिर सिजुई क्यों? तो विंग बोलता है, तो क्या हुआ, इसका दो नाम नहीं हो सकता क्या? इसका नाम लैन सिजुई होगा। हम घर में इसे प्यार से युवान बुला लेंगे, लेकिन इसका नाम वही होगा जो इसके डैडी चाहते हैं, हमारा लैन सिजुई। वांग जी ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों से अब आंसू गिर जाते हैं। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, अब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो चुकी है। सिजुई के साथ साथ अब आपको मेरा भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम दोनों ही आपके बिना कुछ भी नहीं है। हम दोनों को आपकी ज़रूरत है, तो क्या आप हम दोनों का ख्याल रखेंगे जैसा आप रखते आए हैं? वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं। वो थोड़ा झुक के विंग के फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, मेरी ये ज़िंदगी अब से सिर्फ तुम दोनों के नाम है। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों के लिए हर वो चीज़ करूँगा जो तुम दोनों चाहते हो। अब से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम दोनों हो, मेरी ये फैमिली है। विंग बहुत खुश हो जाता है और वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को भी इससे बहुत खुशी होती है। वो अपने बच्चे को देखते हैं। विंग भी अपने बच्चे को देखने लगता है और बोलता है, वांग जी, कल हम सबको बता देंगे कि हम फिर से शादी करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, लेकिन अभी बहुत नाइट हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम बेड पे जाओ, मैं सिजुई को सुला के तुम्हारे पास आता हूँ। विंग वांग जी को देखता है तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ? विंग नामे सर हिलाता और बोलता है, कुछ नहीं, जल्दी आइएगा, मैं वेट करूँगा। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अब जाके बेड पे बैठ जाता है और वांग जी अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। उन्होंने कहा वो उसे सुलाएंगे, लेकिन ये बात झूठी थी। वो उसे सुला नहीं रहे होते हैं, वो उसके साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा भी वांग जी को देख के बहुत खुश हो गया होता है और वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वांग जी को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो अपने बेबी को लेके उसी रूम में घूमना शुरू कर देते हैं और उसके साथ खेलना भी। विंग बड़े प्यार से उन दोनों को देखने लगता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो काफी देर तक बैठा उन दोनों को देखता है, फिर वो थक जाता है और वो बेड पे लेट जाता है, क्योंकि वो अभी भी काफी वीक है। उसे पूरा रिकवर होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। 1.5 घंटे बाद वांग जी अपने बेटे सिजुई को सुला देते हैं और फिर वो विंग के पास आते हैं तो देखते हैं हमारा विंग सो चुका होता है। वो बहुत ही गहरी नींद में होता है। ये देख वांग जी स्माइल करते हैं और विंग के एक फोrehead पे किस करते हैं। वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और फिर दूसरी साइड आके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के समय विंग ने सबको घर पे बुलाया होता है। लैनी, लैन किरैंग, जियांग फैमियान, चैंग, विंग के दोस्त भी होते हैं, सिचेन, सुयांग, मियान मियान, ये सब लोग होते हैं। लैनी पहले वांग जी की तरफ देखती है, फिर विंग की तरफ। वो विंग के पास जाती है, स्माइल करती है और बोलती है, मुझे पता था विंग, तुम यही फैसला करने वाले हो और मुझे तुम्हारे फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम जो भी फैसला करोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। विंग ये सुनकर स्माइल कर देता है। लैनी अब वांग जी की तरफ देखती है और वो वांग जी के पास चली जाती है। वांग जी थोड़े इमोशनल होते हैं। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, फाइनली तुमने अपनी गलती सुधार ली, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी अपने मॉम को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी मॉम, आई प्रॉमिस, अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। लैनी स्माइल के साथ हक ब्रेक करती है और बोलती है, मुझे पता है मेरे बेटे, मैंने सब कुछ देखा है और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने आप को बदल लिया। मैं बस इतना ही चाहती थी कि तुम और विंग हमेशा खुश रहो।
मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी और अब मैंने भी तुम्हें माफ किया। वांग जी को ये सुन के खुशी होती है। वो एक स्माइल करते हैं। लैन किरण भी वांग जी के पास आते हैं। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू वांग जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती सुधार ली। वांग जी अपने डैड को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी डैड, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे माफ कर दीजिए। लैन किरण अलग होते हैं और बोलते हैं, मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता था कि तुम अपनी गलतियों को समझो कि तुम क्या खो रहे हो, और अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है तो मैंने भी तुम्हें माफ किया। मैं बस अब इतना ही चाहता हूँ कि तुम और भी हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। फिर वो फेंगमियान को देखते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं। विंग स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। फेंगमियान वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं वांग जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको विंग ने माफ कर दिया तो हमने भी कर दिया। मैं बस अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज मेरे विंग का ख्याल रखिएगा। वांग जी फेंगमियान का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आई प्रॉमिस, अब से मैं विंग का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसे दुनिया की सारी खुशी ला के दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये सुन के फेंगमियान को भी बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। वांग जी भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। फिर वो चैंग को देखते हैं। चैंग भी वांग जी को देख के स्माइल करता है। वांग जी कुछ बोले उससे पहले ही चैंग बोलता है, नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे और उसकी खुशी आपके साथ है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल के साथ चैंग को हक कर लेते हैं। चैंग थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन उसे अच्छा बहुत लगता है। लैनी ये सब कुछ देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। वो भी विंग को जाके हक करती है। फिर उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, तुम खुश हो ना। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है, तो क्या डिसाइड किया, कब करने वाले हो दोबारा शादी मेरे इस नालायक बेटे से। विंग ये सुन के ब्लश करने लग जाता है। लैनी वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, वांग जी इधर आओ। वांग जी अपनी मॉम के पास आ जाते हैं। तो लैनी बोलती है, तुम इससे शादी तो करना चाहते हो लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें होगी। तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होगी। वांग जी सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, आपकी भी शर्तें हैं। तो लैनी बोलती है, क्या मतलब आपकी भी, क्या किसी और ने भी शर्तें रखी है। वांग जी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ मॉम, काफी लंबी लिस्ट है। खैर मुझे आपकी शर्तें भी मंजूर है। बोलिए आपकी क्या शर्तें हैं। लैनी वांग जी का कान पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी सिर्फ 2 ही शर्तें हैं। पहली ये कि तुम मेरे विंग को हमेशा खुश रखोगे और दूसरी शर्त ये कि तुम सिजुई के बेस्ट फादर बनोगे। समझ गए। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, यस मॉम, समझ गया। डोंट वरी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। लैनी स्माइल करती है। वो वांग जी के कान छोड़ देती है। वो अब वांग जी के फेस को होल्ड कर लेती है। वो अब इमोशनल हो जाती है। वो वांग जी के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है वांग जी, तुम सच में बहुत बुरे बेटे हो। वांग जी भी इमोशनल हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी मॉम, बट आई प्रॉमिस, अब से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और ना ही शिकायत का मौका दूंगा। अब मैं एक अच्छा बेटा भी बनूंगा, आई प्रॉमिस। लैनी वांग जी को हक कर लेती है। फिर अलग होती है और बोलती है, छोड़ो अब इमोशनल मत करो और ये बताओ कब डिसाइड किया है तुमने विंग से शादी करने का। तो वांग जी बोलते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला था कि विंग को पूरी तरीके से ठीक होने में 2 से 3 मंथ लगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शादी विंग के ठीक हो जाने के बाद ही करें। लैनी भी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा। विंग का हेल्थ पहले है, पहले पूरी तरीके से विंग ठीक हो जाए, फिर उसके बाद से तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। चैंग अब विंग के पास आ जाता है और विंग को हक करता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए विंग। विंग अलग होता है। वो चैंग को देखता है। चैंग थोड़ा परेशान दिख रहा होता है। विंग समझ जाता है और बोलता है, क्या बात है चैंग। चैंग नामे सर हिला देता है लेकिन विंग को समझ में आ रहा है कि चैंग कुछ छुपा रहा है। वो चैंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही इनके दिन निकलने लगते हैं। विंग और वांग जी के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रखते हैं। विंग अब बहुत खुश रहने लगा है क्योंकि जिस दिन का वो सपना देख रहा था
जैसी लाइफ वो चाह रहा था उसे वैसी लाइफ मिल गई है। 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है। एक दिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके जाते हैं। विंग बहुत सवाल करता है लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते और बोलते हैं चुप रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन हमारा विंग पेशेंस नहीं रख पाता है क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आखिर वांग जी उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। आधे घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद वांग जी अपनी कार को एक जगह जाके स्टॉप करते हैं। विंग उस जगह को देखता है, ये एक बीच एरिया होता है। वो बहुत ही हैरान होता है और बोलता है वांग जी हम यहाँ क्यों हैं। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं सब पता चल जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और एक और चीज, ये वो इतना बोल के एक ब्लाइंड फोल्ड निकालते हैं। विंग बहुत हैरान होता है और बोलता है ये क्या। वांग जी स्माइल करते हैं, विंग के आईज को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं और बोलता है कुछ नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। बिना कोई सवाल किए वो कार से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ आके विंग के लिए भी डोर ओपन करते हैं और विंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालते हैं और उसे लेके कहीं जाने लगता है। हमारा विंग बहुत चिढ़ रहा होता है, वो बार बार पूछ रहा होता है लेकिन वांग जी कुछ नहीं बताते, सिर्फ उसका हाथ पकड़े आगे जा रहे होते हैं। फिर वो एक जगह जाके रुक जाते हैं। विंग अब थोड़ा गुस्से में आ गया होता है और बोलता है अब बता क्यों नहीं रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और आपने मेरी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड क्यों किया है, मुझे देखना है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं बस अब तुम देखने को तैयार हो, क्या तुम सच में देखना चाहते हो। विंग हाँ में सिर हिला देता है तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हारी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा रहा हूँ। ये एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए जिसे मैंने स्पेशली तैयार कराया है। अब मुझे देख के बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। वो इतना बोल के विंग की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा देते हैं। विंग अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने देखता है। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, उसके मुंह खुल जाते हैं। वांग जी विंग के रिएक्शन देखने लगता है। विंग वांग जी को देखता है, फिर अगेन सामने देखता है और बोलता है ये मेरे लिए। वांग जी थोड़े नर्वस हो जाते हैं, वो हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। विंग बहुत खुश हो जाता है, वो वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है सच में हस्बैंड, ये मेरे लिए है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। वांग जी अलग होते हैं और बोलते हैं मजाक, ये कैसा मजाक है विंग, मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा, ये सच में तुम्हारे लिए। मैं कब से इसकी तैयारी कर रहा था, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा ड्रीम है। तुम उन दिनों मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि मैं बार बार कहाँ गायब हो जाता हूँ, मैं यहीं आया करता था, मैं इसे रेडी करवा रहा था तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग एक बहुत बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है पसंद, आप ये पूछ भी कैसे सकते हो, आई लव इट। आपको पता है ये मेरा सपना था, मैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरा सपना पूरा हो गया, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। वो इतना बोल के वांग जी के चिक पे किस कर लेता है। वांग जी इससे बहुत खुश हो जाते हैं, वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं सच में तुम्हें ये पसंद आया। विंग हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है हाँ बाबा, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अब मैं इसे यहाँ से नहीं देखना चाहता, अंदर से देखना चाहता हूँ, चलो अंदर से चल के देखते हैं। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और अंदर जाने लगता है। एक्चुअली में वांग जी ने विंग के लिए बीच साइड पे एक घर बनाया होता है। विंग का एक सपना था कि वो बीच साइड एरिया पे एक अपना छोटा सा घर बनाए, दुनिया से दूर, जहाँ पे दुनिया की कोई चहल पहल नहीं हो, शांति हो। वो घर के अंदर एंटर करता है, घर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, उसका इंटीरियर सब कुछ एकदम परफेक्ट और सब लग्जरी। विंग की आंखों में तो चमक आ जाती है, वो बहुत ही खुश और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो चारों तरफ एक्साइटेड होकर घूम घूम के देख रहा होता है, उसे वहाँ की हर एक चीज पसंद आती है। वांग जी विंग को इतना खुश देख के उन्हें भी बहुत खुशी हो रही होती है, वो भी स्माइल के साथ सिर्फ विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग पूरा घर देख लेता है, फिर वो वांग जी को आके हक करता है और बोलता है वाह, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आया, आई लव यू हस्बैंड। वांग जी अलग होते हैं, वो विंग के फेस को होल्ड कर लेते हैं, वो उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बस इतना ही चाहता था कि तुम्हें ये बस पसंद आए। विंग स्माइल करता है और बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने रोमांटिक हो, मैं तो समझ रहा था कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया, ये सच में बहुत प्यारा है, लेकिन आपको पता कैसे चला। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलता है कुछ सीक्रेट मेरे हैं, तुम अभी मुझे ज्यादा जानते नहीं हो, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज मालूम है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक सरप्राइज और है।
और वो मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन दूंगा। विंग ये सुन के बहुत हैरान होता है और बोलता है, एक और सरप्राइज? वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। जिस दिन हमारी वेडिंग होगी उसी दिन मैं तुम्हें वो सरप्राइज दूंगा। विंग खुश होकर वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है, ये दिन कैसे निकलेंगे। वांग जी, क्या हम जल्दी शादी नहीं कर सकते? 1 महीना और रुकना जरूरी है क्या? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, फिर हम शादी करें। और तुम फिक्र मत करो, ये दिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे, देखना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वांग जी विंग को इतना प्यार करते हैं कि विंग को पता ही नहीं चलता कि देखते देखते 1.5 महीना और निकल जाता है। अब विंग और वांग जी की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। विंग बहुत एक्साइटेड होता है। इस बार तो हमारे वांग जी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो भी अपने वेडिंग को लेके खुद तैयारी कर रहे होते हैं। वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहते, सब कुछ विंग की पसंद के अनुसार करना चाहते हैं। और विंग भी हमारा कम एक्साइटेड नहीं है, वो भी अपनी वेडिंग का सूट अपने हस्बैंड के लिए खुद डिजाइन कर रहा है, जो कि वो सरप्राइज में देना चाहता है। हुआ चेंग से उसने पर्सनली परमिशन ली है, क्योंकि हुआ चेंग ने उससे डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि विंग कभी भी किसी और के लिए डिजाइन नहीं करेगा सिवाय हुआ चेंग के। हुआ चेंग ने भी हाँ कर दी, क्योंकि बात यहाँ विंग के हस्बैंड की है, तो विंग का तो राइट है कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक तो डिजाइन कर ही सकता है। अब विंग और वांग जी की शादी में महज 1 वीक का टाइम है। सब लोग एक्साइटेड होके तैयारियों में लग जाते हैं। वांग जी ने जियांग फैमियान को बुलाया है आज, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जियांग फैमियान वांग जी के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे लैनी और लैन किरण भी होते हैं और हमारा विंग भी होता है। फैमियान को समझ में नहीं आ रहा है कि वांग जी ने अचानक से उन्हें क्यों बुलाया है, क्या बात करनी है उन्हें। वो थोड़े नर्वस होते हैं। वांग जी फैंगमियान को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या बात है पापा, आप इतने नर्वस क्यों हैं? जियांग फैंगमियान नर्वसली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं बस सोच रहा था आपको मुझसे क्या बात करनी है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आप इतना मत घबराइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। फैंगमियान इससे और कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझसे? वांग जी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं। फिर वो विंग को देखते हैं। विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, पहले आप आराम से बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। जियांग फैंगमियान हाँ में सर हिला के सोफे बैठ जाते हैं। वांग जी भी वहीं बैठ जाते हैं। वो अपने मॉम डैड को देखते हैं। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है, एक्चुअली में फैंगमियान भाई साहब, बात यह है कि वांग जी चाहता है कि आपके बेटे चैंग और मेरे दूसरे बेटे सिचेन की शादी हो जाए। वो दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया है। हम आपसे आपके बेटे चैंग का हाथ मांगना चाहते हैं। सिचेन की अपनी तो कोई फैमिली नहीं है, लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो मेरे बेटे जैसा है और वांग जी का भाई है, तो इसीलिए हम आपसे आपके बेटे का हाथ मांगते हैं सिचेन के लिए। फैंगमियान को ये सुनकर राहत मिलती है। वो तो कुछ और ही सोच रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। वो स्माइल करते और बोलते हैं, इसमें आपको मांगने की क्या जरूरत है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि चैंग सिचेन को पसंद करता है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि वो दोनों बच्चे शादी कर ले, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है। तो वांग जी बोलते हैं, बट पापा, मुझे पता है आपको फिक्र भी होगी कि आप ऐसे कैसे सिचेन के हाथों अपने बेटे का हाथ दे दे। आप फिक्र मत कीजिए, सिचेन मेरे भाई की तरह है, मैंने हमेशा उसे अपना भाई माना है। माना वो मेरे साथ असिस्टेंट बन के काम करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ असिस्टेंट ही है, वो मेरा भाई है, मेरा सारा काम वो ही संभालता है। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने शेयर से 30% शेयर सिचेन के नाम करूँगा, ताकि वो हंसी खुशी चैंग के साथ अपनी मैरिड लाइफ बिताए और आपको भी कोई फिक्र ना हो। मैं आपको सियोरिटी देता हूँ, आपका बेटा बहुत खुश रहेगा, सिचेन उसका बहुत ख्याल रखेगा। फैंगमियान स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी, आपको मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ सिचेन एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे वो बहुत पसंद है। अगर आप ये बात नहीं भी बोलते तो भी मुझे यकीन था वो मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखेगा। वांग जी को ये सुन के अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? फैंगमियान भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं, तो क्या हम मेरे शादी वाले दिन ही
चैंग और सिचेन की भी शादी करा सकते हैं। विंग चाहता है कि चैंग की शादी भी उसी दिन हो जिस दिन हमारी है। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस बात से? तो फैंगमियन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अगर विंग ऐसा चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे, मैं तो तैयार हूँ। ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। विंग फैंगमियन के पास आता है और बोलता है थैंक यू डैड, मुझे पूरा यकीन था कि आप मना नहीं करेंगे। फैंगमियन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग, मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना कर सकता हूँ क्या? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें तो चैंग की भी खुशी है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विंग स्माइल करता है और बोलता है तो ये फिक्स हुआ, जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन चैंग और सिचेनगा की भी शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ चैंग को बताने। वो इतना बोल के फैंगमियन को हक कर लेता है और अलग होके अपना मोबाइल निकाल के चैंग को कॉल करता है। ये देख के वांग जी और लैनी बहुत खुश हो जाते हैं और लैनी बोलती है चलो अब 2 शादियाँ एक दिन है, तैयारी और भी ज्यादा करनी होगी, हम लेट नहीं कर सकते। सब हाँ में सर हिला देते हैं। इस बात से सिचेन और चैंग भी बहुत खुश हो जाते हैं। सिचेन इस बात से काफी इमोशनल भी हो जाते हैं, उन्हें तो कभी लगा ही नहीं था कि वांग जी उन्हें इतना मानते हैं। हम दोनों कपल की शादी एक ही दिन फिक्स हो जाती है। सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फोटो शूट करवाते हैं। बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होने वाली है इन चारों की। देखते देखते शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। कल हमारे विंग और वांग जी की शादी है और सिचेन और चैंग की, और ये चारों बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और सबसे ज्यादा खुश तो हमारे वांग जी होते हैं और वो अपनी खुशी अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। विंग हमारा कब से वेट कर रहा है कि वांग जी उसके पास आएंगे, लेकिन वांग जी को तो फुर्सत ही नहीं है। पूरे दिन वो अपनी शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं और शाम के समय अपने बच्चे के साथ। हमारे विंग को तो अब जेलसी होने लगी है, लेकिन वो जेलसी कर भी नहीं सकता क्योंकि बात यहाँ खुद के बच्चे की है, वो क्या ही बोले। नेक्स्ट डे हमारी विंग की शादी होती है, वो बहुत खुश होता है और वो रेडी हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी भी रेडी हो रहे होते हैं और सिचेन और चैंग भी। पहले वेडिंग हमारे वांगशन की है। लैनी विंग के पास जाती है, वो विंग को देखती है। हमारा विंग आज बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत। वो विंग की नजर उतार लेती है और बोलती है किसी की नजर ना लगे, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। सच में विंग सुन के ब्लश करने लग जाता है। लैनी विंग के फोrehead पे किस करती है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी के पास सुयांग और मियान मियान होती है। वांग जी भी काफी खुश होते हैं। मियान मियान वांग जी को इतना ब्लश करता देखती है, वो वांग जी के पास आती है और बोलती है क्या बात है भाई, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहे हो, मैंने तुम्हारा ये साइड इससे पहले तो नहीं देखा, वैसे ये वेडिंग सूट तुम पे काफी जच रहा है। तो सुयांग बोलता है जचेगा क्यों नहीं, आफ्टर ऑल ये सर के हस्बैंड ने डिजाइन किया है, जो वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइनर है। मियान मियान सुयांग को देखती है और बोलती है बात तो तुमने सही कहा, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की? तो सुयांग बोलता है क्या? तो मियान मियान बोलती है यही कि आज तुम्हारे सर और मेरा भाई कुछ ज्यादा ब्लश नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहली बार शादी करने वाला है। सुयांग वांग जी के फेस को देखने लग जाता है। वांग जी सुन के और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। तो सुयांग बोलता है वैसे देखा जाए तो सर की ये फर्स्ट वेडिंग ही होगी, पहले वाली उन्होंने, वो इतना बोल के रुक जाता है। वांग जी का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मियान मियान वांग जी को देखने लग जाती है, फिर वो सुयांग को देखती है, वो सुयांग पे चिढ़ भी जाती है। सुयांग धीरे से सॉरी बोल देता है। मियान मियान अब वांग जी के पास आती है और बोलती है वैसे सच में आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वांग जी भी अब मियान मियान की तरफ देखते हैं और वो स्माइल कर देते हैं। तो मियान मियान बोलती है चलो अब जल्दी रेडी हो जाओ, मैं जाके देखती हूँ विंग रेडी हुआ कि नहीं। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सुयांग बोलता है सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू सुयांग, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं विंग को कभी मना ही नहीं पाता। तुमने सच में मेरी बहुत हेल्प की है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो सुयांग बोलता है सर एहसान बोल के आप मुझे पराया कर रहे हैं, क्या आप मुझे अपना नहीं मानते? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं ऐसी बात नहीं सुयांग, तुम मेरे अपने ही हो, लेकिन फिर भी सच में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं इस बात को लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है अगर ऐसा है तो फिर आप मेरी एक और बात मानेंगे? वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं। तो सुयांग बोलता है बस हमेशा ऐसे ही खुश रहिएगा और विंग के साथ रहिएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं।
मेड फॉर ईच अदर। वांग जी भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। तो सुयांग बोलता है अब जल्दी कीजिए, वेडिंग का टाइम हो चुका है, सब लोग आ चुके हैं। वांग जी भी हाँ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी स्टेज पे चले जाते हैं और वो हमारे विंग का वेट करने लगते हैं। विंग की भी एंट्री होती है वहाँ पे। वांग जी विंग को देखते हैं। विंग सच में आज बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वांग जी तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे होते हैं। उनकी नजरें तो विंग के ऊपर जाके स्टक हो जाती है। विंग भी वांग जी को देखता है। वांग जी भी काफी हैंडसम दिख रहे होते हैं। वो वांग जी को देख के स्माइल करने लगता है। आज हमारे लिटिल प्रिंस ने भी सेम अपने डैडी की तरह ही सूट पहना होता है और वो सूट भी विंग ने ही डिजाइन किया होता है। आज ये तीनों सच में एक फैमिली लग रहे होते हैं क्योंकि तीनों का सूट मैचिंग होता है और ये देख के सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारा सिजुई लैन किरण की गोद में होता है। विंग अपने बच्चे की तरफ देखता है। वो बहुत खुश होता है। वो विंग को देख के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंग भी उसे देख के स्माइल करता है। तो लैनी बोलती है लगता है आज हमारा सिजुई भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसके डैडी और बाबा की फिर से एक बार शादी हो रही है। विंग ये सुन के प्लस करने लग जाता है। लैनी विंग का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले जाती है और वांग जी के पास ले जाके खड़ा करा देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी विंग को देख के स्माइल करते हैं। हमारा विंग शर्मा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। प्रीस्ट अब आगे आ जाते हैं और ये इन दोनों की शादी की रिचुअल शुरू कर देते हैं। जब बारी आती है कसम खाने की तो वांग जी बोलते हैं मैं अपनी वेडिंग की कसम खुद लेना चाहता हूँ। प्रीस्ट भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विंग आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। सुख में दुख में हर समय साये की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। मैं तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू का नहीं आने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। वो एक स्माइल करता है और बोलता है मैं भी आपसे वादा करता हूँ, ये कसम खाता हूँ कि मैं भी अपने आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हर समय आपके साथ रहूंगा और हमेशा सिर्फ आपसे ही प्यार करूंगा। मेरी दुनिया आप पे शुरू और आप ही पे खत्म होगी। वांग जी को भी ये बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक स्माइल करते हैं। सब लोग ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं। प्रीस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दीजिए। वांग जी हाँ में सिर हिला के विंग के फिंगर में रिंग पहना देता है। विंग भी वांग जी को पहना देता है। तो प्रीस्ट बोलता है अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कर दीजिए। ये सुन के हमारा विंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। वांग जी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा आगे आते हैं, अपना एक हाथ विंग के वेस्ट में डालते हैं, उसे अपने करीब खींचते हैं। विंग नजरें उठा के वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल के साथ थोड़ा नीचे झुकते हैं और हमारे विंग के लिप्स पे सॉफ्ट सा किस करते हैं। सब लोग अब तालियां बजाने लगते हैं। इन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। सब विंग और वांग जी के पास आने लगते हैं। तो विंग बोलता है हस्बैंड मेरा सरप्राइज आप भूले तो नहीं। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं तुम्हें याद है। तो विंग बोलता है एक एक दिन उंगली पे गिन रहा था। मैं आज इसलिए इतना खुश नहीं हूँ कि हमारी वेडिंग है। वैसे ये रीजन भी है लेकिन इससे बड़ी रीजन तो वो सरप्राइज है जो कि आप आज मुझे देने वाले हो। तो क्या मेरा सरप्राइज रेडी है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हें पता है। विंग ब्लश करने लग जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। लैनी अब उन दोनों के पास आती है। वो बहुत खुश होती है। वो बारी बारी दोनों के फोrehead पे किस करती है। तो वांग जी बोलते हैं मॉम सिचेन रेडी है क्या। तो लैनी बोलती है हाँ वो ऑलमोस्ट रेडी है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग चलो पहले हम उनकी शादी करा दें फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दूंगा। विंग भी खुश हो जाता है। वो हाँ में सिर हिलाता है। अब वो दोनों वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। विंग चला जाता है चैंग के पास और वांग जी चले जाते हैं सिचेन के पास क्योंकि अब ये दोनों मिलके इन दोनों की शादी कराएंगे। वांग जी सिचेन को लेके आते हैं और विंग चैंग को लेके आता है। उन दोनों की भी वेडिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों भी आज बहुत खुश होते हैं। वो एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में उनकी भी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। चारों कपल एक साथ खड़े हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं इन चारों के लिए और ये चारों भी बहुत खुश होते हैं। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है अब चले। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ चलो
विंग स्माइल कर देता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो निकल पड़ते हैं विंग को उसका सरप्राइज देने के लिए। सब लोग इन दोनों के साथ ही जाते हैं क्योंकि ये सरप्राइज शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे काफी भीड़ होती है, काफी लोग वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं, कुछ मीडिया भी होती है। विंग ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। वांग जी कार से बाहर उतरते हैं, फिर वो विंग के लिए आके डोर ओपन करते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, विंग वांग जी का हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम रेडी हो? विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेके आगे जाने लगता है। जब वो थोड़ा आगे जाके अपने सामने देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाता है। उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखते हैं और बोलते हैं कैसा लगा? विंग हमारा बहुत इमोशनल हो गया होता है और वांग जी को देखता है, उसके आंखें पूरी आंसू से भर गई होती है। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? विंग नामे सर हिलाता और बोलता है आपको कैसे पता चला? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक बात पता है और ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि अब तुम्हारे लाइफ में कोई भी ड्रीम अधूरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी लाइफ के सारे ड्रीम पूरे कर दूंगा और ये मेरी पहल है। विंग का तो मन हो रहा होता है कि अभी वो वांग जी को हक कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकता। यहाँ पे काफी लोग हैं, बहुत सारी मीडिया है जिनकी नजरें इन दोनों पे ही है। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं तो आगे बढ़े? विंग भी हाँ में सिर हिला देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। एक्चुअली में वांग जी ने एक अनाथालय बनाया है। विंग ने अपने लाइफ में एक ही गोल रखा था कि वो बहुत मेहनत करेगा और वो कामयाब बनेगा, और जिस दिन वो कामयाब हो जाएगा तो वो एक ऑर्फन बनाएगा अनाथ बच्चों के लिए, कि जो बच्चे भी अनाथ हो वो इधर उधर सड़कों पे ना भटके, उनके रहने के लिए एक ठिकाना हो। ये हमारे विंग का सपना था, लेकिन वो इस सपने तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन आज उसका ये सपना वांग जी ने पूरा कर दिया। वो बहुत इमोशनल और बहुत खुश होता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग रेडी हो तुम? ओपनिंग तुम्हें ही करनी है, तुम ही हो आज के स्पेशल गेस्ट। वैसे मैंने चीफ गेस्ट को भी बुलाया है, उसका भी इंतजाम कर रखा है, लेकिन हमारा चीफ गेस्ट शायद थोड़ा सा लेट है, हमें वेट करना होगा। विंग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है चीफ गेस्ट? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ चीफ गेस्ट जरूरी है ना, बस वो आता ही होगा। तभी वहाँ पे 5 कारें एक साथ आके रुकती है। विंग उधर देखने लगता है। 4 कार में से कुछ गार्ड निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। एक गार्ड फर्स्ट वाले कार के पास जाके डोर ओपन करता है और वहाँ से एक पर्सन की एंट्री होती है। विंग उस पर्सन को देख के थोड़ा हैरान होता है, फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था मैं इसे भूल जाऊंगा? इसका एक एहसान है और वांग जी कभी खुद के ऊपर किसी का एहसान नहीं रहने देता। आज मैं इसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। विंग ये सुन के स्माइल करता है और मन में बोलता है सोच ही रहा था कि ये इससे कैसे भूल गए। एक्चुअली में वांग जी ने चीफ गेस्ट के तौर पे हुआ चेंग को बुलाया होता है, क्योंकि हुआ चेंग एक स्टार है और उसने विंग की मदद की है। उसे काम देके और वांग जी की नजरों में एक फेवर है और वांग जी वही अपना फेवर रिटर्न कर रहा होता है। हुआ चेंग को देख के मीडिया का फोकस अब उसकी तरफ चला जाता है। हुआ चेंग अपना स्टारडम दिखाना शुरू कर देता है। वो मीडिया के सामने देख के स्माइल करता है, अपना हाथ वेव करता है। फिर उसकी नज़र विंग और वांग जी पे जाती है। वो उन दोनों को देख के स्माइल करता है और उनके पास आ जाता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है थैंक यू मिस्टर लैन, जो आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। वैसे ये बहुत नेक काम है, मुझे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला था। ये अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी वजह से मिली है और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक्स अ लॉट। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं आपका भी एक एहसान है मेरे हस्बैंड के ऊपर। वो चेंग समझ जाता है, वो स्माइल करता है तो वांग जी बोलते हैं आगे बढ़े। वो चेंग भी हाँ में सर हिला देता है। सब लोग अब आगे चले जाते हैं रिबन कट करने के लिए। वांग जी विंग को बोलते हैं, लेकिन विंग मना कर देता है और बोलता है नहीं, जब आपने चीफ गेस्ट बुलाया है तो ये काम उन्हीं के हाथों करवाते हैं। वैसे भी ये सरप्राइज मेरे लिए था, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो चेंग अब आगे आता है, रिबन वही कट करता है।
सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। मीडिया आके सवाल करने लगती है वांग जी से। वांग जी मीडिया को जवाब दे देते हैं। 3-4 घंटे लग जाता है इन लोगों को वहाँ पे। देखते देखते शाम हो जाती है। शाम के समय सब फ्री होते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि वो विंग को लेके आज अपने बीच साइड वाले घर पे जा रहे हैं। आज की नाइट ये दोनों वहाँ रहेंगे। लैनी भी हाँ में सर हिला देती है और बोलती है ठीक है, बट विंग का ख्याल रखना। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ मॉम, मैं समझ गया, अब कोई गलती नहीं होगी, बेफिक्र रहिए। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मजा आता है तुम्हें छेड़ने में, अब जाओ। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। लैनी अब विंग के पास आती है। वो विंग को हक करती है और बोलती है अपना ख्याल रखना और सीजू की फिक्र मत करना, वो मेरे पास है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, तुम बस आज की नाइट एंजॉय करना। विंग बेचारा हमारा शर्माने लग जाता है। लैनी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, सीजू का ख्याल मैं रख लूंगी। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेके कार में चले जाते हैं और वो निकल पड़ते हैं अपने न्यू घर के लिए। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वांग जी ने घर का डेकोरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करा दिया होता है। विंग हमारा देख के काफी सरप्राइज होता है। वांग जी कार से बाहर निकलते हैं, फिर वो हमारे विंग को कैरी कर लेते हैं। वो उसे गोद में उठा के घर के अंदर एंटर करते हैं। विंग चारों तरफ देखने लगता है। आज घर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा होता है क्योंकि आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट है। यही सोच के हमारा विंग खुश होने के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी हो रहा होता है। वांग जी हमारे विंग को लेके सीधा बेडरूम में जाते हैं। वो बेडरूम में पहुंच के ही विंग को नीचे उतारते हैं। विंग अपने बेडरूम को देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है। उसका बेडरूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। उस बेडरूम के अंदर विंग और वांग जी की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है और बाकी के वॉल पर सिंगल फोटोज और उनके बच्चे की फोटो। पूरा वॉल वांग जी ने विंग और अपने बच्चे की तस्वीरों से भर रखा होता है। विंग ये देख के खुश होने के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पसंद आया। विंग के आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो हाँ में सर हिलाता है। वांग जी विंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं विंग, मुझे पता है ये खुशी के आंसू है, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पसंद। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत रुलाया है, अब मैं तुम्हें और नहीं रुलाना चाहता, तो प्लीज इसे बाहर मत आने दो। ये मुझे तकलीफ देता है। मैं इसे तुम्हारी आंखों में अब देखना नहीं चाहता और मैं तुमसे वादा भी कर रहा हूँ, आज के बाद ये आंसू तुम्हारी आंखों में कभी नहीं आएंगे। मैं आने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे हर दिन को एक नया दिन बनाऊंगा। अभी से हम दोनों की एक नई शुरुआत होगी, एक नई जिंदगी होगी जिसमें हर दिन एक नया दिन होगा। अब से हमारा एक नया सफर शुरू होगा भी, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। वांग जी की बातें विंग को और भी ज्यादा इमोशनल कर रही होती है। वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने ये सुकून पहले कभी फील नहीं किया है। ये पहला एक्सपीरियंस है जो वो फील कर रहे हैं और इन्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून दे रहा है। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग फिर अलग होता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुमने मेरी लाइफ में आके मेरी पूरी लाइफ बदल दी। तुमने मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है और तुम खुद भी मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हुई। बस मुझसे एक वादा करो कि अगर कभी फ्यूचर में मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। तुम मुझ पे गुस्सा कर लेना, डांट लेना, पर कभी मुझे छोड़ के मत जाना। विंग भी हाँ में सर हिलाता और बोलता है कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकता। मेरी दुनिया आपके आसपास ही घूमती है। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अपने आखिरी सांस तक सिर्फ आप ही के साथ रहना है। वांग जी स्माइल करते हैं और विंग के फेस को होल्ड कर लेते हैं और फिर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। उन दोनों के बीच में अब एक सॉफ्ट सा किस शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में सॉफ्ट, धीरे धीरे वाइल्ड और फिर उसके बाद दोनों ही पैशनेट हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में लॉन्ग डीप किस होता है। किस करते हुए में
वांग जी विंग को कैरी कर लेते हैं और उसे लेके बेड पे चले जाते हैं और बेड पे ले जाके आगे अपना किस कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट के लॉन्ग डीप किस के बाद वांग जी किस को ब्रेक करते हैं और वो विंग को देखते हैं। विंग बहुत हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। वो भी वांग जी को देखता है। विंग अभी वांग जी को बहुत प्यारा लग रहा होता है। वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई, तुम ना बहुत खूबसूरत हो, सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कई बार मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से छुपा के रखूं, किसी की नजर तुम पे ना पड़ने दूं, क्योंकि जब भी कोई तुम्हें देखता है मुझे बहुत जलन होती है और मेरा मन होता है कि मैं उसे जान से मार दूं। विंग ये सुन के स्माइल करने लगता है। वो अपने हाथ को वांग जी के नेक में डालता है और बोलता है, ये बात मुझे पहले से पता है, बट मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप जेलस होते हो ना तब आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। मैं तो आपको और भी जेलस फील कराना चाहता हूँ। वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता था? विंग एक टीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, तो आपको क्या लगा? क्या मैं आप पे ध्यान नहीं देता था? मैं ऑल टाइम आपको नोटिस करता था, आपके सारे एक्सप्रेशन, आपकी सारी थिंग, यही मेरा काम था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपको देखना, आपको सुनना, आपके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में? विंग भी प्लस के साथ हाँ में सर हिलाता है। वांग जी अपने नोज को विंग के नोज से रब करते हैं और बोलते हैं, तो फिर रेडी हो जाओ पूरी जिंदगी मुझे बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि अब से मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूँ और ये हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। विंग हमारा ये सुन के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ और मैं सीरियस हूँ, इसे मजाक में मत लेना, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी फीलिंग्स क्या है और मैं मेरी फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करना भी सीख गया हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? विंग कोई जवाब दे ही नहीं पाता, वो स्टक रह जाता है। वांग जी एक इविल से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ रहा हूँ, इसका मतलब आज मुझे फुल अलाउ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? विंग हमारा बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ अब और कुछ मत बोलना। वो इतना बोल के विंग की तरफ झुकने लग जाते हैं। हमारा विंग बहुत घबरा जाता है। वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं, फिर वो विंग के नेक के पास जाके उसे वहाँ पे किस करते हैं। विंग हमारा बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वो कांप सा जाता है, लेकिन वांग जी हमारे वहाँ पे तो नहीं रुकेंगे। वो फिर उसके एलो पे चले जाते हैं और फिर वो वहाँ से लिफ्ट तक भी पहुँच जाते हैं और वहीं से हमारे वांग जी का रोमांस सेक्शन शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इन्हें अपना काम करने देते हैं और हम इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो हमारी ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका एक स्पेशल पार्ट और आएगा, जो मैं उसे लेके आऊंगी बहुत जल्द। तो हमारी जीने नहीं दूंगा स्टोरी आज यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को ये स्टोरी और आज का ये लास्ट पार्ट कैसा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका स्पेशल पार्ट बहुत जल्द आएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के स्पेशल पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड यस प्लीज़ स्टोरी कैसी लगी है रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप सबका वेट करूँगी। ओके बाय बाय, टेक केयर।